अच्छा, मैं आपकी रूटीन में कुछ चीज़ें एडॉप्ट करूँगी, ठीक है? जैसा कि बुक रीडिंग बताया था मार्गिया ने कि वो बुक रीडिंग करती हैं, नॉवल वगैरह पढ़ती हैं। यार, ये आपका इंटरेस्ट की बात होती है कि आप क्या रीड करना चाहते हैं। उसके अलावा मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड करूँगी, मैं आपको ग्रुप उधर में मैं बुक भी सेंड कर दूँगी, जो आज की रिकमेंडेशन होगी बुक, तो आप काइंडली वो बुक पढ़ें। उसमें ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पे है वो बुक, और उसमें उन्होंने बताया हुआ है बहुत क्लियर कट कि उन्हें कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स आई और किस-किस तरह से, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो आ रही है बुक, ठीक है? उन्होंने बताया हुआ है किस-किस तरह से उनकी लाइफ आई, कितनी स्ट्रेस थी, किस तरह से जब वही आती थी उनका क्या हाल होता था, जब लोगों ने पत्थर मारे, मतलब थ्रू आउट जो हम पढ़ते भी आ रहे हैं वो चीज़ें भी हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल और बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है? मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सब लोग वो बुक पढ़ो, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो हमारी जो ये रूटीन चलती है ना, ये एंग्ज़ायटी जो है, जो हमारी स्ट्रेस है, जो टेंशन्स हैं, या हम एंग्ज़ियस होते हैं इन्हें लेके, वो हमारे पे नहीं है, वो हमसे पहले लोगों पे भी थे। वो किस तरह से डील करते थे, उनके मेथड क्या थे, हमें उन्हें लेके भी चलना है, ठीक है? उसके अलावा भी हमें इन्हें चीज़ों को आगे लेके चलना है, ठीक है? तो हम इस तरफ से भी काम करेंगे कि हम अपनी थेरेपीज़, अपनी टेक्निक्स, अपनी स्ट्रेटेजीज़ को भी यूटिलाइज़ करेंगे, और हम उस चीज़ों को भी लेके साथ चलेंगे। बैक टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखते हैं। हम लोगों ने 3 तरह की जो थी बात की थी स्ट्रेस पे। एक्यूट स्ट्रेस है, एपिसोडिक स्ट्रेस है और क्रोनिक स्ट्रेस है। मैंने कल भी बताया था कि एक्यूट स्ट्रेस में हम क्या देखते हैं कि ओवरथिंकिंग होती है, ठीक है? आज आते हैं, शायद मैंने आपको ही बताया था, चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। एक्यूट स्ट्रेस जो होती है ना, और इसमें हम रिएक्टिव थिंकिंग करते हैं। इंसान जो है नेगेटिव थॉट्स को लेके जो सोचता है, आने वाली जो इवेंट्स हैं या आने वाले जो उसके लाइफ कि जो भी हैपनिंग इवेंट्स हैं, जो अभी हुए नहीं होते, जो होने वाले होते हैं या जो हो रहे होते हैं, उन्हें लेके बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उनके बारे में जब ओवरथिंक करते हैं ना, तो एक्यूट स्ट्रेस आती है। एपिसोडिक एंड क्रोनिक, ये जो स्ट्रेस होते हैं ये थोड़े ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्रोनिक तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो एपिसोड एक्यूट स्ट्रेस होता है वो एपिसोड्स में आता है, मतलब आज आ गया, फिर 1-2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद, इस तरह से उसकी एपिसोड्स चलती हैं। जैसे डिप्रेशन की एपिसोड्स होती है ना, इसकी भी एपिसोड्स चलती हैं, ठीक है? लेकिन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े देखते हैं, इनके सिम्पटम्स हैं, उसके जो ड्यूरेशंस हैं, ट्रीटमेंट अप्रोचेस वो डिफरेंट होती हैं सब। जी, एक्यूट स्ट्रेस जो है ये मोस्टली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये रिएक्टिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और आने वाले जितने भी हमारे लाइफ के इवेंट्स हैं उनकी अकर होती है, ठीक है? उन्हें लेके जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या तब अकर होती है, हमारी कोई डिमांड्स होती हैं नियर फ्यूचर में लेके के, जैसा कि गर्ल्स की मोस्टली जो है कि मतलब लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा हमें, इस तरह की बातें लेके सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, हमारे फ्रेंड्स किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा हो, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत दफा इंसान की जो अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो कम होती हैं। मैं गर्ल्स की मोस्टली बात कर रही हूँ, बल्कि बॉयज भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन गर्ल्स का मोस्टली, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल थोड़ी ज्यादा होती है, ब्राइट बनी होती है, तो मतलब उनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है ना। तो गर्ल्स की पहले बात करते हैं कि जब देखिए लाइफ वो एक जो इवेंट होता है वो आपकी लाइफ का, मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, नॉट नेसेसरी लेकिन इम्पोर्टेंट इवेंट जरूर होता है, ठीक है? तो उस इवेंट में गर्ल चाहती है कि मतलब किसी कोई भी उसे क्रिटिसाइज ना करे, कोई भी, इवन उस पे तो क्या, उसके होने वाले जो हस्बैंड है उन पे भी कोई बात ना करे, ठीक है? इन चीजों को लेके, अच्छा, इवेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग, नियर फ्यूचर में जो डिमांड्स होती हैं उन्हें लेके, तो वो चीजें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट करती हैं हमें, ठीक है? उसके बाद जैसे कि हम स्लाइड्स में भी आप वो देख रहे होंगे, आर्गुमेंट वाली जो एग्जांपल है, ठीक है? कि हम लोग आर्गुमेंट अगर किसी के साथ हो जाता है और उस पे हम लोग रिपीटेडली सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, नेगेटिव उससे थिंकिंग करते हैं, तो इस टाइप की भी चीजें जो है वो स्ट्रेस आउट करती हैं। उसके अलावा वर्कआउट जहाँ कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा डिमांड्स होती हैं, आपने डेडलाइन को मीट करना है या नहीं, कर रहे हैं या नहीं, जो भी है, आपका बॉस है, आपका सुपरवाइजर है, आपके कोलीग्स हैं, आप उस टाइम पे ऐसे लेवल पे होते हो जब आपको लगता है कि मतलब छोटी सी बात भी आप बहुत ज्यादा फील कर जाते हो, तो बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है। ये प्रैक्टिकल चीज भी मैंने की हुई है, मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये चीज जो है ना, ये चीजें स्ट्रेस आउट करती हैं। अब ये डैमेज करती हैं हमारी बॉडी को, हमारी ब्रेन को, हमारे इमोशंस को, हमारे मसल्स को, मतलब इन चीजों को हमने ओवरकम करना है, ठीक है?
पहले बात ओवरकम करने से पहले हम इसके देख लेते हैं कि किस किस तरह से ये हमें ये डिफरेंट तरह की जो स्ट्रेस है हमें किस किस तरह से डिस्टर्ब करती हैं, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ये इसके इफेक्ट्स हैं। ट्रांजिस्टेंस इमोशनल डिस्ट्रेस है, ट्रांजिस्टेंस मस्कुलर डिस्ट्रेस है, स्टमक है, हाइपर अरोजल है। ठीक है, हमारे इमोशंस किस तरह से डिस्ट्रेस होते हैं या इस डिस्ट्रेस की वजह से हमारे इमोशंस किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे एंगर का, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन। ठीक है, जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं तो क्या होता है कि हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और डिप्रेशन जो है ना, डिप्रेशन एक छोटी बीमारी नहीं है जो कि हम बात बात पे कहते हैं हाय मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया। नहीं, ये डिप्रेशन नहीं होता, ये छोटी छोटी आपको चंक्स में आपको एंजाइटी के अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये अटैक सब मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बना देते हैं। अब उस डिप्रेशन की भी आगे से स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग बात करें अभी स्ट्रेस पे। तो ये इस तरह से स्ट्रेस यहाँ से शुरू होती है, एक्यूट स्ट्रेस से ये आगे हमें इस तरह से अफेक्ट करती है कि हम लोग डिप्रेशन की स्टेज तक जाते हैं कि जब बंदा सुसाइडल की तरफ चला जाता है, सिम्टम्स आ जाती हैं उसमें उसमें अड़ जाती है कि अब वो सुसाइड कर ले, वो गोली खा ले, वो ये वो। ठीक है, तब आती है। तो मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को यहाँ ही इस जगह पे ही अपने स्ट्रेस को पकड़ लो। ठीक है, छोटी छोटी टिप्स हैं, अभी छोटी आपकी स्ट्रेस होती है, छोटी छोटी टिप्स हैं, इन पे करो। नमाज पढ़ो, स्ट्रेस जहाँ हो रही है वहां से उठ जाओ, अपनी जगह चेंज कर लो। ठीक है, इस तरह की आप छोटी छोटी काम करो, अच्छा खाना खाओ, पानी ज्यादा पियो, इनटेक पानी का बहुत ज्यादा रखो, कोल्ड ड्रिंक्स कम करो। आपको पता है कि आपकी ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, कोक है या पेप्सी है या फंटे, इस टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इससे स्ट्रेस लेवल हाई होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जो कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें बहुत तेजी से एनर्जेटिक करते हैं, तो जिस की वजह से आपको स्ट्रेस होती है। ठीक है, क्योंकि बंदे में हाइपर अरोजल आ जाता है, जब हाइपर अरोजल आता है तो उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो बंदा कहते हैं कि फटाफट से ये काम ये काम ये काम ये काम मैं 1 सेकंड में सब कुछ फटाफट कर लूं। जब हम उन डिमांड्स को में लेकर होते हैं, उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा होता, तो हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ठीक है, तब हमारा ब्रेन प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तब हम फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, मस्कुलर तौर पे हम मतलब हमारे मसल्स जो है वो पेन शुरू हो जाती है। जैसे आपकी अब डिमांड है कि आपने आज ही अभी अभी, हालांकि आपके पास अपनी डेडलाइन को मीट करने के लिए 2 डेज हैं, लेकिन आप कहते हो क्यों भाई मैं आज ही क्यों ना खत्म करूं, मैंने आज ही इसे खत्म करना है। ठीक है, आप दिन रात लगे हुए हैं, काम करने लगे हुए हैं। ठीक है, फिर वो चीज आपके मस्कुलर को डिस्टर्ब करती है, गर्दन के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, आप बैठ बैठ के आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है। इस तरह से आपके ब्रेन के हार्मोन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आपका स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज की वजह से ना एक मामूली सा स्ट्रेस की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और ये जो ड्रिंक है मैं कहती हूँ कि इन्हें कम करें अपनी लाइफ से। आप इनटेक वाटर इनटेक ज्यादा, ठीक है, गर्ल्स शॉपिंग के लिए जाएं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था स्ट्रेस से आप अपनी जगह चेंज कर लो तो आपका माहौल चेंज हो जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है। शॉपिंग के लिए जाओ, गर्ल्स तो वुमेन बहुत ज्यादा खुश होती है शॉपिंग करके, तो बाहर जाओ, बाहर निकलो, शॉपिंग करो, अच्छे अच्छे खाने खाओ। ठीक है, फास्ट फूड का इंटेक कम करो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड पे रहो, वो खाओ। और अपना ध्यान जब लगे कि ना मैं इस बात पे स्ट्रेस हो रहा हूँ या ये चीज मुझे स्ट्रेस दे रही है, उस बात को छोड़ दो, उसे कल पे कर लो। ठीक है, और स्ट्रेस में, टेंशन में कभी कोई फैसला ना करो, अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट फैसला ना करो। अगर कोई चाह रहा है कि आप आज ही फैसला करो, उसे कहो कि भाई ये बात कल पे रख लेते हैं, तो हम कल पे इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कल पे इसे ले जाते हैं। तो अच्छा, कैथारसिस की बात कल भी हमने की थी। कैथारसिस करो ज्यादा से ज्यादा अपना। कैथारसिस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो अपने स्किल्स जो है ना उन्हें शेयर करो दूसरों के साथ। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेस जो है आप स्ट्रेस आउट हो तो किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, जहाँ ये 3 बच्चियां होती हैं। कुछ ऐसी एनजीओज हैं जहाँ लोगों को पनाह दी हुई है, जैसे ये ईदी की एनजीओज हैं, आप वहां जाओ, वहां जाके विजिट करो, वहां लोगों को देखो। ठीक है, उनके साथ स्किल शेयर करो। ये एडिफायर्स माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो
आप लोग इन लोगों को ज्वाइन करो। अभी तो आप एक प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है ना, तो आप इनके साथ काम करो, ये बड़ा आपके लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है, काम किस तरह से करना है, जैसे इस्लामी एरियाज में जाके बच्चों के साथ काम करते हैं, आप उन बच्चों को पढ़ाओ, आप उनकी मासूमियत देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि भाई देखिए झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के अंदर उनका वो खुशी का चेहरा है, और अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है और हम फिर भी स्ट्रेस में हैं। ठीक है, तो उन चीजों को देखो, उन वाकयात को देखो, उन्हें परखो, उन्हें जानने की कोशिश करो कि इतने हालात, इस तरह के हालात हैं लोगों के और फिर भी वो लोग इतने खुश रह रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, ये इन चीजों को देखो। ठीक है, इन पे काम करो, तो इंशाल्लाह आप इस तरह की इमोशंस जो डिस्ट्रेस करते हैं आपको, आप उनसे बाहर आओगे। ठीक है, उसके अलावा जो बहुत है, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने बेस्ट रिसोर्सेज यूज करो। ठीक है, अच्छा स्किल्स की बात हो रही थी ना, देखो हर चीज की ज़ुकात होती है, जैसे कि हमारे हम रोजे रखते हैं, वो हमारे जिस्म की ज़ुकात है, आपकी स्किल्स की भी ज़ुकात होती है। इस तरह से अपने स्किल्स की ज़ुकात दो। ठीक है, वॉक लाजमी किया करो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। मैं कहती हूँ जो बंदा वॉक नहीं करता और वो कहते हैं उसे स्ट्रेस भी नहीं है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, वॉक बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, वॉक अपनी जिंदगी का इस तरह से इम्पोर्टेंट कर लो जिस तरह से खाना खाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप, और अगर आपके पास कहीं ग्रीनरी है वहां तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा आप वॉक नहीं कर सकते ना, आप ग्रीनरी को देख लो। ठीक है, आप गूगल देखते हो, आप अच्छी अच्छी चीजें गूगल से निकाल के अच्छी सी पिक्चर लगा लो, कोई ग्रीन ग्रीन वॉलपेपर अपने मोबाइल पे लगा लो। छोटी छोटी टिप्स है ना, छोटी छोटी चीजें करो, आपकी लाइफ में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है शेयरिंग करो, शेयरिंग करना सीखो, अपनी बातें, अपनी चीजें, अपनी इमोशंस, हर चीज शेयर करना सीखो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने पैसों का शेयर करो, अपने माल का शेयर करो, अपनी कुछ भी नहीं है ना आपके पास शेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं है आपके पास देने के लिए, तो क्या करो, अपनी कबर्ड खोलो, वो कपड़े जो आप नहीं पहन सकते वो आप शेयर करो। ठीक है, आई ऑलवेज डू डेली। ओके, अहमद क्या कहते हैं, मैम आइसोलेशन में डिप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं? देखो आइसोलेट रह के बहुत सारे मेथड हैं, मैंने कल भी बताया था। आर्ट करो बेटा, आर्ट करो। आप आपकी ये जो फिंगर टिप्स होती है ना, ये जो फिंगर टिप्स होती है, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई है, जो सर्कल 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 है ना, इसमें वो जो सेंसरी होती है ना चीजें, वो बहुत ज्यादा होती हैं। क्या कहोगे आप, आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी ने अगर पढ़ी हो, देखी हो, सुनी हो तो अच्छा, चलो नहीं देखी नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। अच्छा हमारी ये जो सेंसेस होती है ना, 5 तरह की सेंसेस होती हैं। ठीक है, देखना, चखना, सूंघना, छूना, और इस तरह की सुनना, इस तरह की टेस्ट करना। तो ये जो सेंसेस होती है ना हमारी, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे दिन में। ठीक है, आप आइसोलेट हो ना, आप पेंट लो, पेंट अवेलेबल नहीं है आप घर में, आप फूड पानी लो, उसमें फूड कलर डालो, सिंपल पेपर लो, उंगलियां उसमें डुबो के डिफरेंट तरह का आर्ट करो। ठीक है, डिफरेंट तरह का आर्ट करो, डिफरेंट तरह के कलर्स बनाओ। ठीक है, कलर स्कीम्स यूज करो, उसके साथ पेंसिल लो, पेंसिल के साथ ड्राइंग करो। ठीक है, डिफरेंट तरह की डिजाइन करो, ये चीजें तो घर में अवेलेबल होती है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छी बुक्स पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक है, तफसीर पढ़ो, मतलब इस तरह के काम करो। वीडियो कॉल पे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो। ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम दो, फैमिली के साथ बैठ के अपना कैथारसिस करो, उनकी बातें सुनो, उनका कैथारसिस करो, उनकी काउंसलिंग करो, उनकी बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, आइसोलेट रह के भी आप, एक कमरे में रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, मूवीज देखो, अच्छी अच्छी मूवीज देखो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो डिफरेंट तरह की। ठीक है, हजरत उमर बिन खत्ताब की बुक्स हैं, उनके दौराए खिलाफत में जो जो काम हुए थे, किस तरह से वो इंसाफ करते थे, वो चीजें पढ़ो। तो मतलब मल्टीपल थिंग्स आपकी करने के लिए। ठीक है अहमद। अच्छा गुलनाज, ठीक है जी, गुलनाज कह रही है, इफ समवन डू वांट टू शेयर हिज और हर इमोशंस टू एनीवन देन व्हाट शुड डू? इमोशंस टू एनीवन, ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि इमोशंस अपने शेयर करो, क्यों नहीं करो? अगर आप करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली करो। ठीक है, यही तो चीज कैथारसिस है ना, यही तो चीज बात है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो, फ्रेंड्स नहीं है तो मदर के साथ करो, बहन के साथ करो, भाई के साथ करो। अच्छा गर्ल्स होती है ना मोस्टली अपने भाइयों को, कुछ गर्ल्स तो ऐसी है जिनकी अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन अपने इमोशंस अपने भाइयों के साथ नहीं शेयर करती।
यार वो आपके भाई होते हैं। मुझे ना मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे भाई होते हैं ना, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत ज्यादा। आप भाई को सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो, उन पहले उनके साथ बैठो, वो आपसे शेयर करेंगे अपनी बातें ऐसा आहिस्ता 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 आहिस्ता। पहले दिन कहेंगे निकलो मेरे रूम से, दूसरे दिन कुछ अच्छी चीज बना के ले जाओ, आपको रूम में बैठने की परमिशन मिल गई, आप उनके रूम में बैठ जाओ, ठीक है। तीसरे दिन क्या करो कि जब आपको परमिशन मिल गई, आपने अच्छी अच्छी एक दो बातें करो, नसीहतें कम करो, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा लोगों को नसीहतें करते हो ना, तो वो भाग जाते हैं, स्पेशली भाई भाग जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा नसीहतें मत करो, उसके पास बैठो, टाइम दो, एक आधी बात शेयर की, तीसरे दिन कोई उससे उसकी फेवरेट चीज, उसकी फेवरेट गेम उसके साथ बैठ के खेलो, उसकी तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ्रेंडशिप डेवलप होगी अपने भाइयों के साथ, ठीक है। जब भाई के साथ आपकी या बहन के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो फिर उनके साथ शेयर करो, ठीक है। और अगर आपकी भाई नहीं है या बहन है, तो फिर वेल एंड गुड, बहन के साथ तो इंसान हर तरह की कोई बात कर ही सकता है, ठीक है। मदर के साथ करो, फादर के साथ करो, तो इस तरह से ये चीजें जो हैं ये आपको बेहतरी की तरफ। अली रजा क्या कहते हैं, आई वॉच ए डॉक्यूमेंट्री टू द एक्सपेक्टेशंस टू अंटार्कटिका, वेरी गुड। अली रजा अहमद कह रहे हैं, नमाज के दौरान भी कुछ ख्यालात आते हैं, समटाइम कुरान की तलावत करते हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ख्यालात आते हैं तो फिर क्या हुआ। हम लोग कौन सा कि बहुत बड़े उलमा इकराम हैं, या अल्लाह ना खास्ता उस दौर के हजरात हैं, या अल्लाह ना करे कि हम लोग नाउजुबिल्ला हम लोग बहुत बड़े दीन के स्कॉलर हैं, या कोई हजरत हैं कि हमें ना आए। देखो सबको आते हैं, ठीक है। लेकिन उसका भी कुछ तरीके हैं ना। आप जब ऐसी वाली नेगेटिव ख्यालात आना शुरू करें ना नमाज में, तो अपने ख्यालात दूसरी तरफ कन्वर्ट कर लिया करो, अपने आप को इमेजिनेशन में ले जाया करो कि मैं खाना काबा के सामने खड़ा हूँ, रोजा मुबारक है मेरे सामने, तो मैं वहां नमाज अदा कर रहा हूँ। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी आवाज जा रही होगी, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरी दुरूद शरीफ का जवाब दे रहे होंगे। आप ये इमेजिन कर लो कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी हस्ती है जिनके सामने मैं खड़ा हूँ, तो किस तरह से फरिश्ते जो थे आप कांपते होते थे कि हमने उस अर्श तक नहीं जाना। तो इस तरह की चीजों को करो, तो बिल्कुल ये ख्यालात चेंज हो जाएंगे। एग्जैक्टली राइट व्हाट यू फील, ये बहुत अच्छी बात किया रोशाना आपने कि आप लिखो। मैंने रोशाना शायद आप कल के लेक्चर में नहीं थी, मैंने इन सबको कहा है कि अपनी एक डायरी बनाएं आप, और आज का जो मैं होमवर्क दूंगी उसमें पूरा स्केच बना होगा कि किस क्या क्या इन्होंने लिखना है, तो उसमें ये मुझे कल के होमवर्क में ये वो चीज भी मुझे देंगे इंशाल्लाह। Try to share your feelings with Allah. You will feel secure that no one is going to relieve it. जी आयशा, आपने बहुत प्यारी बात की, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग इमोशंस की बात कर रहे थे, मस्कुलर मैंने आपको डिफाइन कर दिया, मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से कि मस्कुलर प्रॉब्लम कैसी होती है, टेंशन होती है, हेडेक होता है, बैक पेन है, नेक पेन है, जॉ पेन है, ठीक है। इस तरह से हमारे मसल्स खींचे जाते हैं, हमारे घुटनों में पेन शुरू हो जाती है, हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है, ठीक है जी। गट बोल प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट बर्ग है, एसिडिक स्टमक हो जाता है, गैस हो जाती है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद हाइपर अरोजल में ब्लड प्रेशर हमारा ज्यादा हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारी पल्स जो होती है वो तेज हो जाती है, ठीक है। पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, माइग्रेन, हेडेक, इस तरह की बहुत सारी सिस्टम चीजें आ जाती हैं। स्लीप में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। तो इस तरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ये ट्रांजिस्टेंस हाइपर अरोजल होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, एपिसोडिक। अच्छा, एपिसोडिक जो होती है ये हार्मफुल स्टेज होती है हमारी, लेकिन क्रोनिक से भी कम होती है। अभी हम क्रोनिक पे नहीं गए, हम लोग अभी एपिसोडिक पे गए हैं। एपिसोडिक जो होती है, पीपल हु फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस acute स्ट्रेस और हु लिव्स प्रेजेंट विद फ्रीक्वेंट ट्रिगर्स ऑफ स्ट्रेस हैव एपिसोडिक acute स्ट्रेस। ठीक है जी, लोग जो फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस का, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, रिएक्टिव थिंकिंग करते हैं, और अपनी जिंदगी में इस चीज को फ्रीक्वेंट रखते हैं, तो वो एक्यूट स्ट्रेस से आगे एपिसोडिक में चले जाते हैं, ठीक है। वो फ्रिक्वेंटली इन चीजों से जब सफर करते हैं, प्रेशर फील करते हैं, अपने आप को रश करते हैं, तो वो डिफरेंट तरह की क्राइसिस में चले जाते हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उनके लिए, ठीक है जी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज्यादा ओवरबर्डनाइज कर देते हैं, अपनी डिमांड्स को बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं, तो वो क्यूट स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है पर्सनैलिटी टाइप। अब एक्यूट स्ट्रेस और जो हमारी एपिसोडिक स्ट्रेस होती है, इसमें हम आ जाते हैं पर्सनालिटी टाइप पे।
ठीक है? इसमें डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक वो पर्सनैलिटी होती है जो बिल्कुल अपने आप को मतलब स्ट्रेस आया है तो उसे थोड़ा बहुत स्ट्रेस लिया, फिर उसे मैनेज कर लिया, ठीक है? कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ 2 तरह की टाइप्स पढ़ेंगे। एक टाइप ए है पर्सनैलिटी टाइप, दूसरी वरीय टाइप है। अच्छा पर्सनैलिटी जो होती है ना, मैं पहले थोड़ा-सा मैं बता दूँ DSM-5 में पर्सनैलिटी से रिलेटेड मतलब आप कह लो कि डिफरेंट ढेर सारी इनके हैं पैरानोइड पर्सनालिटी है, डिफरेंट जो बहुत ज़्यादा शक करते हैं या डिफरेंट तरह के मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ का बारे में बात की हुई है DSM-5 में पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है कि एक बंदा जो है, एक इंसान जो है उसमें एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है? एक इवन कि आप अगर एक पर्सनैलिटी में हो तो हर आधे घंटे बाद आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। रिसेंटली एक ड्रामा भी चला था जिसमें एक मूवी भी है पर्सनैलिटी पे, तो वो मैं आपको मूवीज़ भी बताऊँगी, आप वो भी ज़रूर देखना, ठीक है? तो कि जैसे रिसेंटली हम टीवी पे ड्रामा चल रहा था इश्क ज़हे नसीब आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में उसकी पर्सनैलिटी और होती है, इवनिंग में उसकी पर्सनैलिटी और हो जाती है। तो बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंसान में डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है? एक पर्सनैलिटी में वो बिल्कुल ठीक होता है, दूसरी पर्सनैलिटी में वो बिल्कुल अपोज़िट होता है। इसलिए अ, हम अभी पर्सनैलिटी की बात करना चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं 2 पर्सनैलिटी जो कि स्ट्रेस आउट होने के बाद जो हालात होते हैं पर्सनैलिटीज़ की, उनकी बात करेंगे। पर्सनैलिटी ए है जो हैव एन एक्सपीरियंस, कॉम्पिटिटिव ड्राइव, aggressiveness, alert and a sense of time urgency। अच्छा जी, अब ये जो पर्सनालिटी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इनकी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। अपनी ज़िंदगी के मामलात को लेके, अपनी डेली रूटीन के मामलात को लेके, अपनी परफ़ॉर्मेंस को लेके, अपने ग्रेड्स को लेके इन इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है ये उसी से रिलेटेड होता है। शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जो है ये पर्सनैलिटीज़ में आगे जाके मीट करता है, ठीक है? इन चीज़ों को मिक्स काइंडली मत कीजिएगा। पर्सनैलिटी मैंने एग्ज़ाम्पल जस्ट सिर्फ़ इस वज़ह से दी है कि हमारी जो पर्सनैलिटी टाइप होती हैं वो डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि एक इंसान में बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी हो गई है, ठीक है? बाइपोलर जो है वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है जी? अब जो पर्सनैलिटी की बात है एक्सेसिव कम ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं, ठीक है? जैसे कि ओवरबर्डनाइज़ कर देना, एग्रेशन आ जाना इनमें और अबर्ट हो जाते हैं, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। इसमें थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है इनकी। अच्छा, द वॉरियर। अच्छा, ये जो पर्सनैलिटी होती है ना, वैसे तो वॉरियर का मतलब होता है जंगजू, सिपाही। लेकिन यहाँ जो है ना सिपाही इन मीनिंग में या वॉरियर इन मीनिंग में लिया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्या करें कि उनकी जो होती है ना नेगेटिव थॉट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो उनको एक्यूट स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं, उन्हें फिज़िकल और मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। बहुत उनके कोर बिलीव्स जो हैं वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं, ठीक है? तो मतलब उनकी रूटीन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अच्छा, वॉरियर के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं ना वो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, ठीक है? कि वो अच्छा इसके लिए हम लोग जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो ये जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, ठीक है? वरीयर जो है DSM-5 का क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आप 5 क्राइटेरिया फॉल कर रहे हो तो आप जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हो। ठीक है? इसमें जो आपके बिलीव्स होते हैं ना दुनिया के बारे में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं कि आप सोचते हो कि दुनिया में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही हुआ। ये वर्ड हम अपने डेली रूटीन में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं खुद ये कहती हूँ कि मेरा काम जल्दी नहीं होता, ठीक है? मैंने जब तक ख़वारी बर्दाश्त नहीं कर ली, मैंने जब तक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स बर्दाश्त नहीं करनी, भई मेरा काम जल्दी नहीं होता, ठीक है? हम डेली रूटीन में भी कहते हैं लेकिन देखिए वो एक इंसान है ना हम लोग, तो हमारे अंदर सब में कुछ ना कुछ हम कितने भी परफेक्ट बनने की कोशिश करें, हम परफेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है? हमें कहीं-कहीं हमें ये सिम्पटम्स रहती ही हैं, ठीक है? जितना भी हम कोप अप कर लें, मैं कहती हूँ कि मैं बड़ा अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रही हूँ, बड़ी हेल्थी मेंटल हेल्थ है मेरी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? हर एक बंदे में ये चीज़ होती है, ठीक है? वो लेकिन हमने मसला कहाँ आता है जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब ये कंटिन्यूअसली हो जाती है, जब बहुत एक्सेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है हमारी ये रिएक्टिव थिंकिंग, हमारी नेगेटिव थिंकिंग,
तब ये जो है ये एंगर में, डिप्रेशन में बदल जाती हैं चीजें। हमने इस चीज से बचना होता है, ठीक है। हमने उसे ओवर जनरलाइज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को लेके अगर हम देखें तो इसमें आप फॉल करते हो जब आप 5 क्राइटेरिया इसका फुल करते हो अकॉर्डिंग टू डीएसएम, ठीक है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो साइकोथेरेपी है, ठीक है। कुछ साइकोथेरेपी है जिसमें आपकी काउंसलिंग होती है, आप डॉक्टर से बात करते हो, डॉक्टर आपको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करने को कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो हैं या आपके साइकेट्रिस्ट जो हैं, ये जो भी आपके थेरेपिस्ट आप जिनसे थेरेपी ले रहे होते हैं वो, ठीक है। साइकोथेरेपी इनके साथ करते हैं, सीबीटी करते हैं, आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरफ आते हैं वो आपको लेके। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। मेडिटेशन है जिसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट आप मेडिसिन लेते हो, बेस्पोरिन लेते हो, बेंजोडियास्पेन कुछ इस टाइप की एक मेडिसिन होती है, आप वो लेते हो, ठीक है। इस तरह की जो मेडिटेशन है वो प्रोवाइड की जाती है आपको। अच्छा, हम लोग इनके अलावा साइकोथेरेपी हर बंदा नहीं करवा सकता, हर बंदा सीबीटी के लिए नहीं जा सकता, हर बंदा ये डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं खा सकता। मैं कहती हूँ कि जब तक आप एक्सेसिव ना हो जाओ, आप जी बिल्कुल, ये डिसेंसिटाइजेशन भी आप कर सकते हो, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हलीमा ऐसा ही है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन पे भी हम लोग बात करेंगे, बल्कि रुशाना हमारे साथ है, रुशाना बहुत अच्छा जानती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को, वो हम एक्सप्लेन भी करेंगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग लाइफस्टाइल की रेमेडीज की तरफ आएंगे, ठीक है। हम लोग इन चीजों को छोड़ देते हैं, ये ना अपर लेवल की चीजें होती है। मतलब अगर आपने साइकोथेरेपी करनी है आप के लिए, लेकिन इस आप अभी किसी साइकोलॉजी को या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पा रहे या ऑनलाइन सेशन नहीं कंडक्ट कर रहे, सबसे बड़ी बात आप पे नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि जाहिर है जब कोई आपको सीबीटी करेगा या साइकोथेरेपी करेगा तो वो तो फ्री नहीं करेगा ना, वो तो जाहिर है फ्री, अगर फ्री ट्रीटमेंट हो भी ना कोई कर भी सकता हो तो इंसान ठीक ही नहीं होता। मैं तो इस चीज पे बहुत मेरा बिलीव है और मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अगर आप किसी को फ्री में ट्रीट कर रहे हो ना, तो जैसे कि इंडिविजुअली सेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो उसे लगता है कि मतलब अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब वो ना बहुत आपको कैजुअल ले जाता है। तो बात ये होती है कि जब तक आपकी जेब में से आपकी जेब नहीं ना हल्की होगी तब तक आप ट्रीटमेंट की तरफ आते ही नहीं हो, आप उन चीजों को बॉदर ही नहीं करते, ठीक है। आपको होमवर्क मिले, आप होमवर्क नहीं करे, आपको जब पता चलेगा ना कि मैंने एक सेशन में मुझे जाना ही जाना है, मुझे जाना ही जाना है, मुझे पे करना ही करना है, तो आप फिर वो काम, वो एक्टिविटीज करते हो, ठीक है जी। तो हम इन चीजों की तरफ फिलहाल नहीं जा रहे, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं रेमेडीज, होम रेमेडीज की तरफ जाते हैं। लाइफस्टाइल किस तरह से हम अपना बेहतर बना सकते हैं इन दिनों में घर में रह के, ठीक है। फिजिकल एक्टिव रह सकते हैं हम लोग, ठीक है। बॉक्सिंग करो, बॉक्सिंग किस तरह से करो लड़कों के लिए स्पेशली, वो एक बॉक्सर मिलता है ना, नाम क्या होता है मुझे उसका नाम नहीं पता, आप उसके हैंग करो, अपने रूम में हैंग कर लो, अपने कोर्टयार्ड में हैंग कर लो, अपने किसी गार्डन वगैरह में हैंग करो, आप वो चीज करो, ठीक है। अब पेंसिल कॉपी अपने पास रख लो, ये चीजें आपने अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में यूज करनी है। मैंने आपसे कहा था हम आपकी डेली रूटीन पे बात करेंगे, आप सबने अपनी डेली रूटीन्स बना ली हैं अपने हिसाब से, अब आप उसमें मेरे हिसाब से कुछ चीजें एड अप करोगे, ठीक है जी। अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने के लिए ये चीजें आपके लिए बहुत कंपलसरी हैं, ठीक है जी। सबसे पहली टिप क्या है, कीप फिजिकल एक्टिव, डॉट्स बना लें और डॉट्स के साथ लिखते जाओ ये। अच्छा, सबसे पहले लिखो कीप फिजिकल एक्टिव, आगे लिखें यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आप डेली के एक्सरसाइज लिखें, डीप ब्रीथिंग लिखें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं वीडियो कॉल पे आपको डीप ब्रीथिंग सिखाऊंगी, ठीक है। उसके साथ हम पैनोरामा योगा भी करेंगे। योगा, ठीक है, योगा की टेक्निक सीखेंगे कुछ जो आप घर में बैठ के, इवन अपने रूम में चेयर पे बैठ के आप कर सकेंगे। अच्छा जी, टेक फिजिकल एक्टिव, यूज रिलैक्सेशन टेक्निक, अपनी स्लीप को आपने बेहतर करना है, मेक अ स्लीप प्रियोरिटी। अच्छा, ड्रग्स वगैरह कौन यूज करता है, बॉयज से ये क्वेश्चन है, हम लड़कियों तो बहुत शरीफ होती हैं वैसे। अच्छा जी, आगे आप अवॉइड अल्कोहल। सामान इनको ये भी बता दें, स्लीपिंग पिल्स हैं, ये भी ड्रग्स पे ही आती हैं, कुछ लोग ये भी यूज करते हैं। लिख लिए सबने, ओके जी, डन, गुड आयशा, सबने लिख लिया। अच्छा जी, चेन स्मोकर नहीं है, क्या करते हैं, चंक्स में करते हैं, बारी बारी करते हैं, एक एक करके, सुबह कर ली शाम को कर ली, इस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, जल्दी से बता दें। और कौन स्मोकिंग करता है,
सही सच-सच बताना है, एक सहरी से पहले एक इफ्तारी के बाद यार कि ये कोई मैं कहती हूँ बड़ी हेल्दी डाइट है जो एक-एक करके लाज़मी लेते हैं। अच्छा स्मोकिंग के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक छोटी-सी रबर बैंड एक्टिविटी है, वो आपने क्या करना है कि जब आपको लगे ना कि डेली रूटीन में मैंने देखा है कि अक्सर जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो कहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें बार-बार लगता है कि हाँ, कुछ कमी है ज़िंदगी में, सिगरेट पी लेता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है या मुझे सैटिस्फैक्शन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ इस टाइप का। तो आप लोग ना एक रबड़ रखें अपने पास। रबड़ समझते हैं वो जो ब्रेड के उसके ऊपर नहीं होती रबड़ रबड़ बैंड तो सारे समझते होंगे ब्लैक कलर की किसी भी कलर की और चाहे हो ठीक है आपने वो रखनी है अपने पास ठीक है जी। अब वो रबड़ बैंड आपने बाजू पे पहन लेना है। जब भी आपको आएगी ना आपको ख्याल आएगा कि हाँ मैंने सिगरेट पीना था सेटिस्फेक्शन आपने जोर से खींच के रबड़ ना छोड़ देनी है वो आपके बाजू को लगेगी ठीक है। तो आपको लगेगा कि नहीं भाई कि मैंने तो नहीं पीनी मैं तो मतलब इस तरफ जा रहा हूँ कि मैं छोड़ने की तरफ जा रहा हूँ इससे तो मैं कैसे पी सकता हूँ मैं तो बस आज तो सिर्फ मैंने वादा किया हुआ था अपने आप से कि मैंने आज सिर्फ इतनी पीनी है या एक पीनी है या आधी पीनी है या मैंने पीनी है इस तरह से तो मैं तो सिर्फ ये सोचा हुआ था मैं कैसे कर सकता मैं कैसे पी सकता तो जब इस तरह की बातें आप सोचोगे या आप वो थेरेपी करोगे ना तो इंशाल्लाह ये बहुत इफेक्टिव रहेगी। आप सबने लिख ली है। अच्छा ये देखें ये एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है? ये मैंने आपके लिए बनाया है आज की होमवर्क जो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेस को डिस्क्राइब योर बिगेस्ट स्ट्रेसर इन ईच द फॉलोइंग कैटेगरीज एंड रेट देम ऑन स्केल ऑफ 1 टू 10 where 1 is the little stressful and 10 is the extremely stressful ठीक है एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल ठीक है आप इन्हें रेटिंग करेंगे आप अपने स्ट्रेसर्स के नाम लिखेंगे ये 1 to 4 तक मैंने किया हुआ है अगर आपको 5 करनी है 6 करनी है 7 करनी है जितनी भी आप करनी है आप उसके अपने मुताबिक आप उसे कर लो ठीक है। तो हम इन पे बात करेंगे हम इन्हें डिस्कस करेंगे हम इनके ट्रीटमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे कुछ रिलीफ्स होंगी कुछ मैं टिप्स आपको दूंगी ठीक है तो हम वो इन्हें करेंगे डायरीज में लिख लो जिन्होंने डायरीज नहीं बनाई काइंडली वो डायरीज बना लें डायरी नहीं मिल सकती बाजार नहीं जा सकते इधर उधर से पेपर इकट्ठे करके उन्हें स्टेपलर कर लें पेन नहीं मिलता बॉल पॉइंट घर में अवेलेबल नहीं है कच्ची पेंसिल यूज कर लें लेकिन काइंडली इसे कर लें ये आपके लिए बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ठीक है जी। होप सो आज की मेरी कुछ बातें आपके जहन में बैठ गई होंगी अगर नहीं भी बैठी तो बिठा लें इन्हें और अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ मेरे से पूछ लें ठीक है जी। किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली बात करें अपने पेरेंट्स से बात करें अपने बहन भाइयों से बात करें अपने साइकोलॉजिस्ट अपने थेरेपिस्ट से बात करें अपने फ्रेंड्स से बात करें। फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी चीज होते हैं आप हर चीज उनसे शेयर करते हो तो डेफिनेटली वो करो ठीक है। और आज की अच्छी बात ये कि आपने क्वालिटी ऑफ फूड जो है आपने वो खाना है आपने वाटर इनटेक करना है। आपको पता है मुझे एक 15 से 16 दिन हो गए हैं मैं आके गांव में बैठी हुई हूँ यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम्स है मुझे नेट उस तरह से नहीं मिलता मुझे पैकेज करवाना पड़ता है बहुत कुछ है लेकिन मुझे इस टेक्नोलॉजी के आरामे से निकलने के लिए मुझे ये करना था अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना था। मुझे अपनी मेंटल हेल्थ इतनी प्यारी क्यों है क्योंकि मैं काम करती हूँ डेली बेसिस पे मैं जब इंस्टीट्यूट जाती थी तो मेरा सामना दिन रात स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ होता था उनके पेरेंट्स के साथ होता था तो मतलब मुझे मेरे लिए वो चीज बहुत जब मैं घर आती थी मेरे दिमाग में ढेर सारी चीजें होती थी मैं बहुत परेशान हो जाती थी उन चीजों को देख के कि अल्लाह ताला इतने मसाइल लोगों की जिंदगी में इतने मसाइल इतनी मुश्किलात अल्लाह ताला मैं क्या करूं अल्लाह ताला मुझसे नहीं देखा जाती ये चीजें मतलब मैं इस तरह से हो जाती होती थी। तो मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को सेट करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था यकसानियत एक लाइफ में चलती रहे तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत जरूरी है काम करना खास तौर पे हम जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है आप सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रखेंगे तो हम दूसरों की कैसे रखेंगे ठीक है। तो मैं गांव में मूव हुई मेरी फैमिली नहीं आई मैं अकेली आई हूँ मुझे आदत नहीं है अपने पेरेंट्स के बगैर रहने की अभी तक तो अपने बहन भाइयों के साथ मैं रोज इन
के साथ वीडियो कॉल पे बात करते करते अक्सर अक्सर मुझे मेरी आंखें भी भर जाती हैं, अब्बू से खास तौर पे बात करते, आई मिस देम अ लॉट। लेकिन मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ अपनी गाँव वाली फैमिली के साथ, क्योंकि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना था, ठीक है? मुझे चीज़ें चाहिए। जो लोग मेरा स्टेटस देखते होंगे वो देखते होंगे कि मोस्टली मैंने जो है ये ग्रीनरी की पिक्चर्स लगाई होती हैं, अपने गार्डन की पिक्चर्स लगाई होती हैं। अच्छा, आपको पता है मैंने जो गेस्ट बेड में अपना बेड नहीं शिफ्ट करवाया, मैंने कहा मुझे एक कमरा ऐसा चाहिए जिसमें विंडो हो सामने और जिसमें ग्रीनरी हो सामने, मैं उठते सार उस चीज को देखूं। और आप यकीन करो, इवन मैं वॉशरूम के लिए भी उठ के जाती हूँ तो वो मैं चीज लाजमी देखती हूँ, ठीक है? आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप अपनी चीजों अपने आप को इन चीजों में लाजमी इंडल्ज करो, ठीक है जी? चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू टू शेयर योर ओपिनियन। आपकी ओपिनियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपने ओपिनियन शेयर करो। आपकी मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो। होप सो कि आपको ये जो आज के आइडियाज हैं आपके लिए वर्कआउट करें, ठीक है जी? थैंक यू सो मच।